हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग पिछले कई दिनों से फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की थी और इस वीडियो में जो है हम लोग आज प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे और उसको जो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर एक समतल दर्पण हो तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, दो समतल दर्पण हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तीन समतल दर्पण हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। और अगर दो समतल दर्पण 45 डिग्री पर झुके हो तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, 90 डिग्री पर झुके हो तब कितना प्रतिबिंब बनेगा और 180 डिग्री पर, इसी तरह कई प्रकार के कोणों को लेकर आज हम लोग प्रतिबिंब की संख्या की भी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं प्रतिबिंब की तरफ, देखते हैं कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो चलिए चलते हैं प्रतिबिंब की तरफ। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जो है जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखें, किसी भी वस्तु को हम अगर दर्पण के सामने रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि दर्पण में जो है उसी वस्तु के समान एक और प्रतिबिंब, एक और आकृति दिखाई देती है और उसी आकृति को कहा जाता है प्रतिबिंब। किताब में ऐसी परिभाषाएं लिखी हुई है जिनको बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए हमने जो है एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी है? किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो उस दर्पण में उस वस्तु के समान आकृति दिखाई देती है और उस वस्तु और किसी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम भी आईना के सामने देखें, आप भी आईना के सामने देखें तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप अपने फोन के सेल्फी कैमरे के पास देखिएगा तब भी आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपका फोन जो है वो फोटो खींच पाता है, भी इससे प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये सब क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए किताब वाली परिभाषा पे चलते हैं। किताब वाली परिभाषा पे चलते हैं। कह रहा है जब प्रकाश किरणें, माने जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, मान लीजिए कि यह हमारा एक वस्तु है, ठीक है, और यह हमारा क्या है? एक वस्तु है। इससे कोई किसी बिंदु से निकलकर प्रकाश किरणें जो है इस वस्तु के किसी बिंदु से निकलकर प्रकाश किरणें चलकर दर्पण से परावर्तन के पास आते। अगर यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए तो इससे क्या होगा? परावर्तित होगा। इससे परावर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए या यहाँ पर गोलीय दर्पण भी कोई रख सकते हैं। तो दर्पण से परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिलती है क्योंकि यह समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। यहाँ पर नहीं मिलेगी। मिलती कहाँ है? तो अब देखिए एक और बात लिखी हुई है, अथवा। क्या लिखी हुई है? अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह जो है यहाँ से अगर कोई आदमी जो है, यहाँ से कोई आदमी जो है का आंख जो है देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि यह किरण कहाँ से आ रही है? यह इसके पीछे से आ रही है। कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। पीछे से आ रही है, इसका मतलब है कि वस्तु भी पीछे है। कहाँ है? वस्तु भी पीछे है। तो वस्तु पीछे है और उसी से जो है किरण आ रही है। इस आदमी को लगेगा यहाँ पीछे जो है प्रतिबिंब बन रहा है, केवल प्रतीत होता है, आभास होता है। तब क्या लिखा हुआ है देखिए, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। माने इस आदमी की आंख को जो लगा कि किरण कहाँ से आ रही है, उस बिंदु को जो है इस बिंदु का जो है क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने मान लीजिए अगर वस्तु माने हमको लगे कि यहाँ से आ रही है किरण, तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? यह वस्तु हो जाएगा, या इसको हम बिंदु रूप में भी ले सकते हैं, नहीं, और यह इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा।
ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो किसी भी जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर किसी वस्तु से चलकर दर्पण से परावर्तित होती है, याद रखना है सबसे पहले क्या कि वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी, दूसरा बिंदु क्या दर्पण से उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद पहला बिंदु वस्तु से प्रकाश निकला, दूसरा दर्पण से परावर्तित हुआ, और परावर्तित होने के बाद हमारा आंख जब देखेगा तो क्या अगर वास्तव किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल गई तब उसको कहेंगे मिल जाए या उससे आती हुई प्रतीत हो। यहाँ पर दो बातें या ध्यान में रखिएगा, एक जाकर मिल जाती है और दूसरी जो है आती हुई प्रतीत होती है। तो मिल जाए या आती हुई प्रतीत हो तो उसको क्या कहेंगे, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर सॉरी प्रतिबिंब थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर दो बातें कही गई है, क्या बात कितनी बातें कही गई है, दो। क्या पहली बात क्या है कि दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाती है, दूसरे बिंदु पर जाकर क्या होती है, मिल जाती है। और दूसरी बात क्या है, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात है आती हुई प्रतीत होती है। पहली बात क्या जाके मिल जाती है, तो दूसरी बात आती हुई प्रतीत होती है। इस आधार पर जो है यह कितने प्रकार का बनता है, दो प्रकार का इमेज बनता है, दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, दो प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, एक बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा बनेगा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो यह जाकर मिल जाती है, इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, जाकर मिल जाती है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से जाकर मिल जाती है तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं, और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा देना होगा तो जब किसी दूसरे बिंदु से जब आती हुई प्रतीत हो तब उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा। अब अभी हम लोग ने प्रतिबिंब के दो प्रकारों की बात की थी, कौन कौन, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। हमने दो प्रकारों की बात की है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज, जो रियल, और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चलिए अब इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित करते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकलकर दर्पण से परावर्तित होती है, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से, सबसे पहला बात प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकली जाकर दर्पण से परावर्तित हुई, दूसरी बात दर्पण से जाकर परावर्तित हुई और जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर कटान होती है उसकी, उसको कहते हैं हम, उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से किसी वस्तु से प्रकाश किरणें निकली, जाके दर्पण से परावर्तित हुई और परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलेगी उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो वही परिभाषा लिखा हुआ है, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब माने आभासी प्रतिबिंब माने काल्पनिक, ठीक है, जो मन में बनाया गया हो, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब इसको कहा जाता है। तो जानते हैं इसको। चलिए, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर दर्पण से परावर्तित होती है, इसमें भी दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात बिंदु से निकलेगी प्रकाश की किरण और दूसरी बात परावर्तन होगा, दोनों प्रतिबिंब में लिखना है।
जब किसी बिंदु से निकलने वाले प्रकाश किरणें जो है दर्पण से परावर्तित होती है, इसमें भी वही बात है, जब किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होती है। अब इसमें यहीं पर थोड़ा सा चेंज करना है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। समझ गए? क्या समझे? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम उस दूसरे बिंदु को जो है, जिस बिंदु से जो दूसरा बिंदु है उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये रही हमारी प्रतिबिंब की बात। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में बनने प्रतिबिंबों की संख्या की बात करेंगे अभी हम, और इन सभी की बातों की चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी उसके सबसे समतल दर्पण पर जाने से पहले हम लोग एक और बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो एक बिंदु हम लोग अंतर में लेते हैं कि परिभाषा से लेते हैं कि यह प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। हम लोगों ने अभी देखा है ना जी, वास्तविक रूप से मिलने से बनती है। वास्तविक रूप से मिलना माने दो प्रकाश किरण जहां पर जाके परावर्तन के बाद कटेगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक कटान से बनती है यह, और यह जो है इसमें प्रकाश किरणें जो प्रतिच्छेदित करती प्रतीत होती है। इसमें केवल आपको दिखेगा नहीं, लगेगा कि हाँ वहां पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा, तभी प्रकाश किरण जो है टकरा कर हमारे पास आ रही है। तो इसमें केवल लगता है, इसमें होता नहीं है। इसमें जो है होता है वास्तविक कटान से बनता है, यह जो है आभासी कटान से बनता है, कह सकते हैं। प्रतिच्छेदित है, यहाँ पर हमने कटान लिखा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित इसलिए लिखा है, दोनों अलग अलग वर्डों का यूज इसलिए किया है ताकि आप दोनों वर्डों को जान सकें। यहाँ पर भी प्रतिच्छेदित या कटान लिख सकते हैं, दोनों में से कोई वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, यह प्रकाश किरणों के आभासी कटान से बनती हुई है। माने इसमें कटान जो है प्रतीत होती है कि हाँ इसमें यहाँ पर प्रकाश किरण जो है जाके कट रही है, जाके मिल रही है, या यहाँ पर मिलती है भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जो है इस प्रतिबिंब को, इस वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है। यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जो आभासी कटान से बनता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जो वास्तविक कटान से बनेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ने देखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हम लोग का, कि यह केवल अवतल दर्पण में बनता है। यह केवल अवतल दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। चलिए इसमें देखते हैं। यह समतल, अवतल और उत्तल तीनों प्रकार के दर्पण में बनता है। यह सभी प्रकार के यानी समतल, उत्तल और अवतल, माने
समतल और गोलीय दोनों में बनता है। यह केवल गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण में बनता है। हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए ये अंतर भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब के कोई दो गुण बताओ, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का दो गुण का बताइएगा। पहला क्या बताइएगा, वास्तविक कटान से बनती है। दो का उसको क्या बताइएगा, चार को बताइएगा। क्या क्या बताइएगा, एक वो वास्तविक कटान से बनती है, दूसरा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तीसरा यह हमेशा उल्टा बनता है, चौथा यह क्या होता है, यह केवल अवतल दर्पण में बन सकता है, किसी दूसरे दर्पण में नहीं बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब का कोई दो गुण बताए पूछेगा तो कहिए कि दो को कह रहे हो, हम तो चार को बताएंगे अभी तुमको बैठा के एकदम। तो क्या कहिएगा कि इसमें प्रकाश किरणें जो है प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, नहीं। और क्या बताइएगा कि इसमें जो है पर्दे, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और क्या बताइएगा, यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। और क्या बताइएगा, यह प्रतिबिंब जो अवतल, उत्तल और समतल तीनों प्रकार के दर्पण में बनता है। यह प्रतिबिंब जो अवतल, उत्तल और समतल तीनों प्रकार के दर्पण में बनता है। तो ध्यान में रखना है कि आभासी प्रतिबिंब जो है तीनों प्रकार के दर्पण में बनेगा, यह केवल अवतल दर्पण में बनेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस में बनता है, और ऑप्शन दिया रहेगा अवतल, समतल और उत्तल। तो उसमें हम लोग सभी में मारेंगे ना। और यह भी पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो क्या बताइएगा, अवतल दर्पण में, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे कि अवतल दर्पण में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान में रखिए अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में तो हयू बन रहा है, यहाँ पर भी अवतल है, यानी अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बताइएगा, आभासी, केवल आभासी। यहाँ पर तो है नहीं वास्तविक, तो समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है, तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए ये हमारे बात कंप्लीट हुई, और हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब के गुणों को भी समझा, आभासी प्रतिबिंब के गुणों को भी समझा, और इन दोनों में अंतर भी समझे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों को। तो आपको पता है कि समतल दर्पण कैसे होता है, समतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है, समतल दर्पण ऐसे होता है। यह इसका क्या है, परावर्तक सतह है। यह क्या है, इसका परावर्तक सतह है। मान लेते हैं यह x है, यह y है, यह x है और यह y है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बिंदु है यहाँ पर A, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है आपका वस्तु है A और X। X क्या है, यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर लिख देता हूँ X जो है एक वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु से एक निकली प्रकाश किरण, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण निकली, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण निकली, यहाँ पर इसको वस्तु को ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए एक्स रहने देते हैं, ए बी। और यह एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है एक समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। एक्स वाई क्या है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, यह है, ठीक है। अब इससे एक किरण निकली, क्या निकली, किरण निकली। मान लेते हैं यह ओ बिंदु पर आके किरण टकराई, एक किरण निकली, और यह का ए से एक किरण निकली और ओ बिंदु पर आकर टकराई। तो जब आके टकराती है दर्पण से, समतल दर्पण से कोई किरण आके टकराती है, उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ए ओ क्या है, ओ ए,
क्या है, आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, नहीं। और यह बिंदु ओ क्या है, आपतन बिंदु है। आपको ये बात पता है पहले से, आप लोग जान चुके हैं। जब हमने समतल दर्पण की बात की थी उसी में हम लोगों ने देख लिया था। इसको कहते हैं आपतित किरण, नहीं। और यह बिंदु यहाँ से आई और यह जो है वापस जो है लौट गई, यह जो है वापस जो है लौट जाती है, वापस जो है यह लौट जाती है, ठीक है। यह जो है वापस जो है लौट गई, कहाँ से, तो बी से, ठीक है। तो भाई ओडी क्या हो गया, ओडी जो हो गया आपका, ओडी जो हो गया आपका क्या हो गया, परावर्तन किरण, परावर्तित किरण। ओडी क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। ध्यान में रखिए एक वस्तु है ए बी, इससे एक किरण निकली बिंदु ए से और टकराई जाके दर्पण के बिंदु ओ पर, और यह जो है परावर्तित होकर चली जाती है डी के माध्यम से। तो अब यहाँ पर जो आदमी होगा, यहाँ पर जो आदमी होगा वह जब इसको देखेगा, यह आँख जो है जब इसको देखेगा, या आँख जो है जब इसको देखेगा, उसकी किरण इसके आँख पर जब पड़ेगी तो क्या लगेगा, लगेगा यही कि कुछ हो गया। देखिए यह लगेगा कि इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो यह यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो लगेगा कि यह जो है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसको जो है हम लोग टूटी टूटी रेखाओं से दर्शाएंगे। इसको जो है हम लोग टूटी टूटी रेखाओं से दर्शाएंगे। तो लगेगा यही यह जो है एक बिंदु डी डैश से आ रही है, या मान लीजिए यह बिंदु जो है कि यह जो है बी डैश से आ रही है, यह जो है बी डैश से आ रही है। हमें क्या लगेगा, यह जो है बी डैश से आ रही है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या खींचते हैं, एक खींचते हैं अभिलंब, क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। तो एक वस्तु ए भी है, इससे जो है प्रकाश किरण निकली ओ ए, और यह परावर्तित होकर चली गई ओ डी के माध्यम से। और यह अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक गोरिया है, और यह जो है जब देखता है, देख रहा है इसका एक आँख है, सॉरी एक आँख नहीं है, इसका दो आँख है, और यह अपने दोनों आँख से जो है देखता है। यह भोलुआ जब देखता है, यह कौन है, भोलुआ है, यह जो है भोलुआ है। और भोलुआ जब अपनी आँख से देखता है तो कहता है कि किरण जरूर जो है पीछे से आ रही होगी। अब पीछे कौन बिंदु से वो अनुमान लगाता है कि यहाँ से आ रही होगी, और उस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग बी डैश। तो भोलुआ ने देखा यहाँ से आ रही है और वस्तु जो है यहाँ पर है, और तब कहता है कि यह जो है इसका प्रतिबिंब है। हम नहीं कह रहे हैं, भोलुआ कह रहा है कि यह जो है इसका प्रतिबिंब है। और जब भोलुआ कह रहा है तो भोलुआ का बात कैसे टाल दें हम, नहीं, इतना प्यारा बच्चा है, इसका बात कौन टालेगा। तो यह जो है इसका सही में प्रतिबिंब हम मान ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं कि क्या लिखें, क्या लिखें, इसका नाम पहले दे देते हैं एंड, और लिखते हैं कि बी डैश, या यहाँ पर एक बिंदु और मान सकते हैं ए डैश, बी डैश क्या है, बी डैश प्रतिबिंब है, बी डैश ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है, ए बी का प्रतिबिंब है। ये कौन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे
भलुआ कह रहा है तो भलुआ का बात तो मानना पड़ेगा, इतना प्यारा बच्चा का बात कौन नहीं मानेगा। तो ए बी का यह क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यह ए बी का प्रतिबिंब हो गया, यही है। अब देखिए इस लड़की को क्या प्रतीत हुआ, इस बालक को क्या प्रतीत हुआ, यह प्रतिबिंब जो है पीछे से आ रहा है किरण, वास्तव में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यह कौन सा प्रतिबिंब है। अब यह प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा यह कौन सा प्रतिबिंब हुआ, आपने अभी परिवर्तित प्रतिबिंब समझा है, तो यह कौन सा प्रतिबिंब हुआ जी, जी आप सही सोच रहे हैं एकदम, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि यह आती हुई किरण प्रतीत हो रही है, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम लोग टूटी रेखाओं से दर्शाएंगे, टूटी रेखाओं से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये भलुआ कह रहा है कि बी बी डैश प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। एक बात और, यह जो प्रतिबिंब होता है यह बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, एक गुण आपने पढ़ा था कि जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यह कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, नहीं होता है। यह प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रतिबिंब का जो साइज है ना वो क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ए बी का जो साइज है, साइज ऑफ ए बी बराबर होता है, साइज ऑफ ए बी बराबर होता है साइज ऑफ बी बी डैश, ठीक है। यानी ए बी का जो साइज है वह बी बी डैश के साइज की क्या होता है, बराबर होता है। साथ साथ एक और बात जान लीजिए, एक और बात आपके लिए, यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, माने ए का प्रतिबिंब बी डैश जो है दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी कहने का मतलब ए बी बराबर क्या होता है, बी बी डैश होता है, माने दर्पण से उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु होगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु होगा। बात ध्यान में रखिएगा दोनों बात को, कि दोनों का साइज बराबर होता है, दोनों से दर्पण से दूरी बराबर होती है। साथ साथ अभी हम लोगों ने सीखा कि यह प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, लेकिन एक और बात जो आपके ध्यान में रखने लायक है कि यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक का मतलब क्या है, पार्श्व का मतलब क्या है, पार्श्व का मतलब है हमारे दाएं हमारे बाएं, पार्श्व का मतलब क्या है, हमारे दाएं और हमारे बाएं। पार्श्विक रूप से उल्टा माने दाया बाया हो जाए और बाया दाया हो जाए। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ, दाया बाया हो जाए और बाया दाया हो जाए। तो वही होता है कि यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, माने आप दर्पण के सामने जो है, समतल दर्पण के सामने अपना बायां हाथ फहराइएगा ना तो वह दाया हाथ दिखेगा, ठीक है। अगर दाएं हाथ में झंडा लिए हुए हैं तो बायां हाथ में झंडा आपको दर्पण में दिखेगा। यह था हमारा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका विशेषता क्या होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं शॉर्टकट में। ए बी क्या है, यहाँ पर एक वस्तु है, इस ए बी वस्तु से एक दर्पण है एक्स वाई क्या है, एक समतल दर्पण है। इस एक्स वाई पर जो है ओ बिंदु पर, वो क्या है, आपतन बिंदु है, ओ बिंदु पर टकराती है, ठीक है, ओ बिंदु पर टकराती है और ओडी परावर्तित किरण निकलती है। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, ठीक है। अब ओडी से जब लड़का जो है भुलवा दिखता है तो लगता है उसको यहाँ से जो है बी डैश से यह प्रकाश किरण आ रही है, तो कह रहा है कि यह इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो ओडी जो हो गया परावर्तित किरण हो गया, बीबी डैश क्या हो गया, ए बी का प्रतिबिंब हो गया, नहीं, ठीक है। और क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी माने आभासी होगा तो सीधा होगा, और क्या होगा, बराबर होगा, माने दोनों का साइज बराबर होता है, साइज भी बराबर होगा, साथ साथ डिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है, साथ साथ डिस्टेंस भी बराबर होगा, साथ साथ डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो यह था समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। उसकी बात कर ली हम लोगों ने, कैसे प्रतिबिंब बनेगा आपको तो समझ में आ ही गया होगा।
चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एक समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक समतल दर्पण होगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? एक एक गुना प्रतिबिंब बनेगा जी। समतल दर्पण एक हो तो कई गो प्रतिबिंब बनेगा? एक होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण एक होगा तो प्रतिबिंब एक बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दो समतल दर्पण होगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। को मिटा दिया। चलिए उस पर दो समतल दर्पण पर हम लोग न्यूमेरिकल देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। मान लीजिए कि इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये दो जो समतल दर्पण है, यह दो जो समतल दर्पण है यह कितना डिग्री पर झुका हुआ है, यह कितना डिग्री पर झुका हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन दो समतल दर्पणों या सो दो समतल दर्पण जो है एक दूसरे से कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है। मान लीजिए कि यह थीटा कोण से झुका हुआ है। कितना कोण से झुका हुआ है? थीटा कोण से झुका हुआ है। यह एक समतल दर्पण ए बी है और यह जो है सी है। यह एक बी समतल दर्पण है और यह एक बीसी समतल दर्पण है। तो यह जो है मान लीजिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि यह कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है और उस कितने डिग्री कोण को कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब जान लेते हैं कि आखिर ये कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रतिबिंब अगर यहाँ पर एक वस्तु रख दिया जाए, अगर यह परावर्तित हो तो इससे कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रतिबिंब की संख्या विषम होगा, प्रतिबिंब की संख्या विषम होगा तो क्या करेंगे? 360 डिग्री बटा थीटा रूल अपनाएंगे। अगर प्रतिबिंब की संख्या विषम हुई तो 360 डिग्री बटा थीटा रूल अपनाएंगे। प्रतिबिंब की संख्या अगर सम हो गई तब क्या करेंगे? तब करेंगे यही कि उसको भी बनाएंगे विषम। तब क्या करेंगे? उसको भी बनाएंगे विषम। यह सम हो गया तो 360 डिग्री बटा थीटा माइनस कर देंगे 1। सम कैसे बनाएंगे? 9 को सम 10 को विषम कैसे बनाइएगा? इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। जी हाँ, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत है। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बन जाएगा। सम से हो जाएगा विषम। तो इसलिए भी वही रूल फॉलो करते हैं। 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा क्या है? दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। और प्रतिबिंब तो 360 में थीटा से भाग कर देंगे तो हमारा प्रतिबिंब का संख्या निकल जाएगा। चलिए, और प्रतिबिंब सम संख्या अगर प्रतिबिंब की संख्या सम हो तब 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 कर देंगे। चलिए, हमको पता कैसे चलेगा भाई कि विषम क्या है, मैंने प्रतिबिंब की संख्या विषम है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आपको यह कोण पता होना चाहिए। अगर कोण पता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो 360 डिग्री मान लीजिए कि यह थीटा जो है, अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है, माने कहने का मतलब है कि दो समतल दर्पण जो है, यह ए बी और बी सी जो है, यह ए बी और बी सी जो है 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है तो थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? माने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? क्या करेंगे? 360 में पहले 360 में थीटा से भाग देंगे। थीटा माने 60 डिग्री से 6 भाग दीजिए, 6 आ गया। 6 आ गया। अब क्या करेंगे? अब 6 आ गया तो 6 तो भाई सम है। तो सम है तो 1 का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 1 घटा देंगे। 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। 6 में से 1 जाता है तो कई हो जाता है? 5 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर दो समतल दर्पण हो, ठीक है, अगर दो समतल दर्पण हो
और वह 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, तब वह 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, तब उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 गो प्रतिबिंब बनेगा। 1 गो 2 गो 3 गो नहीं, 5 गो बनेगा। ठीक है। अगर चलिए इसको अगर वहीं थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। तो 360/90। कोई पूछेगा क्या करेंगे तो कहिएगा कि दोनों बैठ के साथ में एक साथ बतियाएंगे। दूसरा काम क्या है? नहीं, दूसरा काम यही है कि आपको पढ़ाई करना है। तो 90 और बटा 360 कटा देंगे, इसको 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। 4 सम संख्या है तो 360/थीटा -1 रूल अपनाएंगे। तो -1 करेंगे, 360/थीटा का मान निकल गया, -1 कर देंगे बाबू। कितना कर देंगे? -1 कर देंगे तो आ जाएगा 3। अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, माने समकोण हो, ऐसे हो, ऐसे या समकोण हो, तब उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 3 गो होगा। कितना होगा? 3 गो होगा। चलिए आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद लगाते हैं और सारे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं और लगाते हैं इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए रूल तो हमने पढ़ लिया। अब जो बारी है वह बारी है क्वेश्चन लगाने की। अब बारी है आपको अपना दिमाग दिखाने की कि आपके पास कितना दिमाग है। नंबर ऑफ इमेज अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है 360/थीटा या 360/थीटा -1। यह फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है। इसी फार्मूला पर अभी हम लोग काम करेंगे। यह काम करेगा सम संख्या के लिए, इवन नंबर के लिए। नंबर ऑफ इमेज अगर इवन है तब यह काम करेगा। यह काम कब करेगा? ऑड नंबर ऑफ इमेज जो है ऑड है, यानी कि विषम संख्या है, तब काम करेगा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, अगर दो समतल मान लेते हैं खाली थीटा। ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी? अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, एकदम साफ साफ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको जो है साफ साफ समझ में आ रहा है। कोण 45 डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है 45 डिग्री। सबसे पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद बनाते हैं हम। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, उसको बनाइए और उसके बाद देखिए हम कैसे बनाते हैं। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए थीटा बराबर मान लेंगे 45 डिग्री। क्या करेंगे? 360 नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा 360 में। थीटा से थीटा कितना है? 360/थीटा करना पड़ेगा। थीटा कितना है बाबू? तो 45 डिग्री है। 360/45 करेंगे। 360/45 करेंगे और 45 × 360 यह आ जाता है यार। जब भी इवन नंबर आ जाए तो क्या करना है? 1 माइनस कर देना। चुपके से 1 माइनस कर देना है। किसी को कहना नहीं है, नहीं तो क्या करने लगेगा? मार करने लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो है चुपके से बैठ के कोना में 1 का कर देना, माइनस कर देना, तो आ जाएगा 7 गो। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं? आप लोग इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन का भारमान लगाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। मिटा देते हैं इसको।
चलिए एक तरफ लिखते हैं दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, दर्पणों के बीच का कोण, इसको हम लोग मानेंगे थीटा। और एक तरफ लिखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या। मान लेते हैं यह n है, ठीक है। अब चलिए काम करना शुरू करते हैं। यहाँ से बनाते हैं एक छोटा सा खंड, टेढ़ा सा खंड। सीधा तो बन नहीं सकता है, इसलिए हम टेढ़ा ही बना दिए हैं। आप लोगों को पसंद आए चाहे नहीं आए, आप लोग जो है अपने पसंद का बना सकते हैं। चलिए अगर थीटा बराबर जो है, थीटा बराबर अगर 30 डिग्री है तो कितना बनेगा बाबू? तो क्या करेंगे, 360 करेंगे और बाटा 30 करेंगे। आपको यही ना हम उसी समय से बता रहे हैं। अब देखिए भाग देंगे, 12 आ गया, 12 सही संख्या है, एक जो है माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12 नहीं आएगा, 11 आएगा। इतना तो आपको आता ही है। चलिए दूसरा मान लेते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यह आ जाएगा, अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 360 बटा 45 घटा देंगे 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया तो 8 में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 360 बटा 60 हो जाएगा, कटा देंगे आ जाएगा 6, घटा देंगे -1 और कर देंगे 5। चुपके से घटाना, नहीं तो मार हो जाएगा, ठीक है। यह भी सीधा नहीं बन रहा है, देखिए क्या था ना, दिक्कत है। ठीक है, अब मान लेते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मान लेंगे तो 360 बट 90 और कट के हो जाएगा 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा बाबू। तो चलिए थीटा बराबर मानते हैं 120, तब क्या होगा 360 बटा 120 कटा देंगे आ जाएगा 3। 3 तो खुद ही विषम संख्या है, इसमें से घटाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 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 आप मानते थीटा बराबर 180 तो प्रतिबिंब का संख्या हो जाता 360 बटा 180, ठीक है। कट जाता आ जाता 2 और 2 में से 1 क्या कर देते, माइनस कर देते। माने कहने का मतलब है एक समतल पढ़ाई से एक समतल पढ़ाई यहाँ पर प्रतिबिंब बाबू का एक बनेगा, एक ही गुना बनेगा। प्रतिबिंब कई गो बनेगा, एक ही गो बनेगा, यहाँ पड़ेगा ही ढाई से निकल जाएगा, एक ही प्रतिबिंब बनेगा, 2 गो तो नहीं ना बनेगा। तो 2 गो नहीं बनेगा तो यह जो है एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर थीटा बराबर 360 डिग्री होता तब क्या करते, थीटा बराबर 360 डिग्री होता तब क्या करते। चलिए इसको पहले क्या करते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं थीटा बराबर 360 डिग्री पर भी। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अभी हम लोग थीटा बराबर 180 डिग्री पर देख चुके हैं कि प्रतिबिंब की संख्या जो है, प्रतिबिंब की संख्या जो है 1 आ गई। अब देखिए थीटा बराबर 360 डिग्री पर देखते हैं। थीटा बराबर अगर हो 360 डिग्री, थीटा बराबर हो अगर 360 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज होता है, नंबर ऑफ इमेज होता है, कितना होता है। अब देखिए क्या करेंगे, 360 में 360 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 360 में 360 से भाग करेंगे, बात नहीं करेंगे। चलिए कटा देंगे, या आ जाएगा 1, या आ गया 1,
यह आ गया 1, ठीक है, यह आ गया 1, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 1, ठीक है। अगर वही सबसे इतना बड़का बड़का ले लिए आप, 0 डिग्री तो लेवे नहीं कीजिए, 0 डिग्री ले लीजिए ना, तो ले लीजिए, नंबर ऑफ इमेज निकालिए, नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं, क्या करेंगे 360 में 0 से भाग करेंगे। आपको पता है कौनो संख्या हो उसमें 0 से भाग कीजिएगा, एगो 0 को छोड़कर के बाद कौनो संख्या या 0 को लेकर है, कौनो संख्या हो 0 से भाग कीजिएगा, उसका मान आता है इन्फिनिटी। कितना आता है? इन्फिनिटी। इसको हम लोग फाइनाइट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, इनडिफिनिट है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित है, हिंदी में कहे तो क्या है? अपरिभाषित है, और कह सकते हैं अनंत है, आदि में इसका कोनो अंत नहीं है, कोनो इसका परिभाषित नहीं है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सका आज तक ले कि अनंत होता है क्या, इसका मान कितना होता है। तो यह हो जाएगा इन्फिनिटी, माने इसमें नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। माने आप बता नहीं सकते हैं कि 0 डिग्री पर झुका हुआ 2 समतल दर्पण कितना प्रतिबिंब बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक मतलब हुआ कि 2 समतल दर्पण, अगर 2 समतल दर्पण 0 डिग्री कब होगा जी? 0 डिग्री कब होगा? 2 समतल दर्पण, अगर 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण अगर एक दूसरे के समानांतर हो तब ना 0 डिग्री होगा। 2 समतल दर्पण अगर एक दूसरे के समानांतर हो तो नंबर ऑफ, अगर एक दूसरे के समानांतर हो तो नंबर ऑफ इमेज होती है आपकी क्या? अनंत। यानी 2 समानांतर समतल दर्पणों के भी पर अनंत प्रतिबिंब बन सकता है। तो चलिए आप लोग इसको समझ चुके होंगे, आपको मजा भी आया होगा, ठीक है। तो बार बार ठीक है निकल जा रहा है, तो आपको आनंद आया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको बना लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग डिग्री का मान रख करके, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए सिरे से, और जिसमें हम लोग समतल दर्पण पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले वाले वीडियो में गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की बात करेंगे, गोलीय दर्पण का कैसे बनता है उसकी बात करेंगे, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। चलिए आज रहने देंगे बस इतना ही, थैंक यू।